जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अगर आप सभी लोग टीए यानी ट्यूटोरियल आर्मी की तैयारी करते हैं, आपका भी एग्जाम 12 जनवरी 2025 को होने वाला है। तो ये जो सेशन जो चला रहे हैं, जिसमें आप लोग को सैंपल पेपर हु बहु टीए आर्मी में जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, आप लोग के अंदर जो डर बसा हुआ है कि किस लेवल का मैथ का प्रश्न आता है, कहीं मैं कन्फ्यूजन तो ना हो जाऊँ, तो मेरे दोस्त यहाँ पर आप प्रैक्टिस लगा लो। वहाँ पर बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगे। एकदम साफ सुथरा से हम लोग हर एक प्रश्न को कम से कम समय में कोशिश करेंगे बनाने के लिए। जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग को प्रश्न दिखाई दे रहा है मेरे फ्रेंड्स, 36 नंबर। यहाँ पर प्रश्न पढ़िएगा। टोटल यहाँ पर 15 प्रश्न आप लोग को मैथ का पूछा जाएगा। तो 15 प्रश्न आप प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए कि 15 में 15 लाएं, क्योंकि मैं चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। देखिए क्या प्रश्न पूछा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 मीटर स्क्वायर है। ये हिंदी में लिखा गया है, बट इससे कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश वाला वर्ड देख लेना जो मैथ में दिया गया है, ठीक है। उसकी लंबाई 125 मीटर है। तो आयत की परिधि ज्ञात करना है। तो मेरे भाई पेरीमीटर आपको फाइंड करना है, एरिया दिया है। तो बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए आप लोग देखिएगा। आप लोग भी साथ में बनाएंगे तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, आप लोग को भी पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी। और एल इंटू बी कितना दिया है, 12,500 दिया है। और मेरे दोस्त एल इंटू बी जिसमें लंबाई आपका 125 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग को चौड़ाई ज्ञात करना होगा, क्योंकि पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यानी दोनों लंबाई चौड़ाई के जोड़ के 2 से गुणा। अब यहाँ पर 125 दहा में कितना होता है, 12,500, यानी यहाँ पर 100 बार, यानी बी का जो मान है आप लोग का, चौड़ाई 100 है और लंबाई 125 है। तो जब 100 चौड़ाई, सॉरी 100 लंबाई और 100, एक मिनट, 100 चौड़ाई और 125 लंबाई, कितना हुआ 225। और 225 में क्या बोले, 2 से गुणा कर दो, तो पेरीमीटर यानी 450 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर ए जो मेरे प्यारे साथियों है वो करेक्ट उत्तर है। क्या आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है? ये प्रश्न में आप बोलेंगे बिल्कुल मुझे नहीं आ रहा है, मुझे आदत हो गया है कम से कम समय में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो मेरे भाई इसी लेवल का प्रश्न आएगा। तो आ जाओ, अब 37 नंबर प्रश्न थोड़ा सॉल्व करके दिखा दो जल्दी से। बड़ा ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टीए आर्मी एंड अग्निवीर ऑल ट्रेड्स के नज़रिए से ये आता है और हमेशा पूछा जाता है ऐसे प्रश्नों को। तो देखिए, यदि 10, 20, x और 40 का अनुपात में है तो x का वैल्यू ज्ञात करें। मैं बोला हूँ कि नज़दीक नज़दीक वाला से गुणा कर दो और दूर दूर वाला से। मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, आइए अब आप लोग को बड़ा ही अच्छा से समझा देता हूँ। यानी 10:20 है, ठीक है। और फिर समानुपात के चिन्ह दे दो 4 बिंदु, और x:40 है। इसका मतलब मैं बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त आप सभी लोग को कि जो नज़दीक नज़दीक में होता है उसे गुणा कर दिया जाता है और बराबर करके दूर दूर वाला से गुणा कर दिया जाता है। मतलब कि x का जो वैल्यू होगा 40 गुणे 10 बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 दूनी का क्या होता है मेरे भाई, 40 होता है। और 2 गुणे 10 कितना होता है, 20। चूंकि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी क्या है, बनोगे इस बार फौजी, आपका सपना होगा पूरा, करेक्ट उत्तर है। तो चलो अब अगला प्रश्न पर आ जाओ, 38 नंबर प्रश्न पर। चलिए 38 नंबर प्रश्न भी बड़ा प्यारा प्रश्न है, आप इसको सॉल्व कीजिए। प्रश्न दिया है 38 नंबर मेरे दोस्त कि यदि 10 जनवरी, और ये जो प्रश्न है आप लोग को मैं बोलता हूँ ना, हर क्लास में एक SW देता हूँ। यहाँ पर ये रीजनिंग का सवाल घुस गया है मैथ वाला सेशन में, इसलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट लिस्ट में, जैसे कि डेली आप लोग बताते हो वैसे कमेंट लिस्ट में आप लोग इसका भी उत्तर जरूर बताइएगा। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो आप लोग कैसे बनाइएगा ये कमेंट लिस्ट में बताकर जरूर बताना। चलिए अगला प्रश्न, अब 39 नंबर पर आ जाओ। 39 नंबर प्रश्न इंग्लिश वाले भी देखेंगे और हिंदी वाले भी देखेंगे कि साइक्लिस्ट कवर्स 12 किलोमीटर इन एन आवर, तो व्हाट इज द हिज स्पीड इन मीटर्स पर मिनट। मेरे दोस्त यहाँ पर आप लोग से प्रश्न पूछा कि एक साइकिल सवार 1 घंटा में 12 किलोमीटर चलता है, तो उसकी जो स्पीड है मीटर पर मिनट में बताना है। अगर मीटर पर सेकंड में बताता तो 5 बटा में 18 से गुणा करके काम तमाम कर देते, लेकिन मीटर पर मिनट में बोला है तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको चलना क्या होगा, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर के यानी 12 गुणे 1000, तो मीटर होगा 12,000 मीटर। यानी 12 किलोमीटर में 1000 से गुणा कीजिएगा तो मीटर में बदल जाएगा। और मेरे भाई कितने घंटा में, तो 60। तो यहाँ पर मिनट करना होगा तो 60 से क्या करना होगा, भागा देना होगा। तो 60 से भागा दे दो, देखो 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 6 दूनी का 12, यानी 200 आप लोग का आएगा मीटर पर मिनट इसका स्पीड। और ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर सी, चलो फौजी बनेंगे इस बार, करेक्ट उत्तर है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ऐसे प्रश्नों में, बड़ा ही क्लियर से एकदम हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते जाएंगे, आप लोग को कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है।
चलो तो अगला प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग 40 नंबर पर। मेरे भाई 40 नंबर प्रश्न भी थोड़ा बता दो। देखो प्रश्न पूछा गया कि स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू। देखिए आप लोग से पूछा गया कि 1 किलोमीटर पर घंटे की गति किसके बराबर है। अब यहाँ पर आप लोग को बहुत बार पहले से जब मैं टीए आर्मी का आप लोग को ओरिजिनल पेपर करा रहा था तो उसी समय बोल रहा था कि प्रश्न जितना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं पढ़ने में उतना ही फोकस एक बार दे देना ऑप्शन पर भी। तो ये प्रश्न ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बनेगा। देखिए सारे ऑप्शन मीटर पर सेकेंड में है, इसलिए 1 किलोमीटर के सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, 1000 से गुना करना होगा, यानी 1000 मीटर बटा में यहाँ पर सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुणा किया जाता है। अब आप लोग 5/18 का जब आप लोग गुणा करते हैं तो 5/18 में आप लोग का आता, तो ऐसा ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसलिए सिंपल यही दे दिया है 1000 बटा में 3600। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में सिंपल यही दे दिया है और ऑप्शन यहीं पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और बहुत सारे भाई गलती क्या करेंगे यहाँ पर कि ऑप्शन देखेंगे नहीं, प्रश्न देखेंगे, अरे इतना इजी प्रश्न चलो बनाते हैं, और बनाते बनाते कटा कटा के पता चला कि कहाँ पर लेकर आ गए, पूरा नीचे लेकर आ गए। तो यहाँ पर कटाने के बाद पता चलेगा कि ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे बहुत सारे लोग। और इसी एग्जामिनर सोच से देता है कि आप कन्फ्यूजन हो जाइए, बट हम लोग को कैलकुलेशन से बचना है, प्रश्न एंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। चलो 41 नंबर यानी 41 नंबर प्रश्न पर आ जाओ सभी लोग। 41 नंबर प्रश्न में देखो क्या दिया है कि द कॉस्ट ऑफ 18 बनानाज एट द रेट ऑफ आर 4 रुपीज पर दर्जन विल बी। मतलब कि बोल रहा है कि 18 किलो का मूल्य ज्ञात करना है यदि 1 दर्जन किलो का मूल्य 4 रुपया है। तो मेरे दोस्त ऐसे ऐसे प्रश्न तो आप लोग को कल भी कराए थे कि नहीं कराए थे। तो ये बताइए कि जब 4 केला का दाम 4 रुपया 12 किलो का दाम है, तो 18 किलो का दाम पूछा है, चरती है कि 12 होता है और 3 दूनी का 6, यानी 18 किलो का दाम कितना होगा, 6 रुपया होगा। और ऑप्शन नंबर आप लोग को बी क्या होगा, सही उत्तर होगा। कोई भी कंफ्यूजन होगा, देखिए ऐसे प्रश्नों क्या करना होगा, क्या पूछा है तो केला पूछा है, ठीक है। ये नहीं पूछा कितना रुपया में कितना केला मिलेगा, पूछा है कि कितना केला, 18 केला कितना रुपया में मिलेगा। तो हम लोग को 4 रुपया, तो यानी 4 ऊपर कर दो, कितना केला मिल रहा है तो 12 मिल रहा है। और फिर प्लस में क्या पूछा है, 18 गुणे 18 से गुणा कर दो। ऐसे कर दोगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। चलो मेरे भाई बहुत ही अच्छे कर रहे हैं आप सभी लोग। तो आ जाओ अगला प्रश्न 42 नंबर पर। और 42 नंबर प्रश्न को भी बड़ा ही अच्छे से सॉल्व करके बता दो कि यहाँ पर दिया है। देखिए ऐसे प्रश्न को ना आप लोग कन्फ्यूजन हो सकते हैं, बट मैं कन्फ्यूजन नहीं होने दूंगा। एक इसका ट्रिक भी बताने वाला हूँ, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पूछा है कि 12 मैन यानी 12 पुरुष और 18 महिला एक खेत की कटाई 14 दिन में करते हैं या लगाते हैं। तो बताइए कि आप लोग से पूछा है कि बताइए 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसी खेत को कितने दिनों में कटाई कर लेंगे, कितना दिन लगेगा कटाई करने में। देखिए ऐसे प्रश्नों को आप लोग को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर क्या दिया है, 12 मैन दिया है और यहाँ पर और दिया है, ठीक है। और क्या दिया है मेरे भाई, 18 ओमेन दिया है, और ये कितना दिन में कर रहे हैं तो 14 दिन में कर रहे हैं। और दूसरा क्या दिया है, अब पूछा क्या है मेरे भाई, तो 8, क्या पूछा है, 8 मैन और 16 ओमैन कितना दिन में करेंगे, यही प्रश्न पूछा है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, एंड बाटा में और। एंड बाटा में और क्या होता है आप लोग को मैं समझाना चाहता हूँ। एंड बाटा में और, एंड बाटा में और, एक मिनट थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। एंड बाटा में और लिखने में प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा कष्ट होना होता है, बट कोई बात नहीं, आप लोग तो बहुत ही समझदार है। आप लोग मेरे आवाज़ से ही, हिंट से ही समझ जाते हैं कि कैसे प्रश्न बनेगा। एंड बता में और फॉर्मूला क्या है कि मतलब कि एंड क्या है, तो आप लोग का एंड ये है, ये और लिख दिए हैं, सॉरी ये एंड है, ठीक है। नीचे वाला एंड पूछा है ना, यहाँ पर देखो 8 महिला, 8 मैन और 16 ओमेन, और बीच में क्या है, एंड है। एंड और ये दो आप लोग को देखना जरूरी है, तभी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो दोस्त जब भी ऊपर क्या है, एंड है, यानी 8 मैन और 8 मैन और 12 मैन को बटा में करना है, यानी 8 बटा में क्या करना होगा, 12, और इस फिर प्लस करना होगा। देखिए कैसे, फिर प्लस करना है और एंड हो गया। अब फिर क्या करना होगा, फिर 16 बटा में 18, यानी 16 बटा में 18, और इसको कर दो गुणा ब्रैकेट में डी, क्योंकि दिन पूछा है ना, अब बराबर कितने दिन में करते हैं तो इसका इक्वल 14,
अब इसको सिंपल आपको क्या करना है दोस्त, सिंपल आपको अब कैलकुलेशन कर लोगे, आपका करेक्ट आंसर आएगा। यही एंड बटा में और वाला फॉर्मूला से आप लोग बना सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर 6D आएगा। और मैं आप लोग को करा कर भी दिखा देता हूँ। देखिए इसका एलसीएम ले सकते हो या यहीं पर कटा दो। 4 दूनी का 8 होता है और 4 तिहाई का 12 होता है, 8 दूनी का 16 होता है और 9 दूनी का 18 होता है। मेरे भाई इसका 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है और यहाँ पर 3 दूनी का 6 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 बराबर 14। और ये जो ब्रैकेट में डी है ना, ये डी है। और 8 चौ 14 और 8 चौ 14 से 14 कट जाएगा और ये डी के बराबर 9, सॉरी 9D होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग को डी सही उत्तर होगा। मैं भी यहाँ पर तुक्का लगाने पर चला गया था, बट आप लोग तुक्का मत लगाइएगा, आप लोग ऐसे सॉल्व करके ही बनाइएगा जो मैं मेथड अभी बताया हूँ एंड बटा में। और चलो क्लियर हो गया है। अगर ये वाला प्रश्न क्लियर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट लिस्ट में 42 नंबर करके बता देना, मैं फिर से डिटेल्स में बता दूंगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाओ अब। तो फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है 43 नंबर, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आप लोग से पूछा गया है ना दोस्त, कि 5 छात्रों की औसत लंबाई क्या होगी यदि उनकी लंबाई 30, 40, 50, 60 और 70 है। यहाँ पर देखिए 10-10 का गैप है, यानी हम तो बोलेंगे डायरेक्ट 50 मारो और आगे बढ़ जाओ, लेकिन आप लोग कन्फ्यूजन हो सकते हैं। चलो हम लोग इसको कर देते हैं। यार जो जीरो है ना, जीरो को हटा दो, जीरो को हटा दो, बाद में जीरो लगाना ना। अब इसको जोड़ दो, देखो 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 7 25 और 25 हर सभी में एक जीरो है तो एक जीरो कर दो। और बटा में क्या करना होगा, जितनी संख्या 1 2 3 4 5 है और यहाँ पर 50 25 यानी 50 इसका क्या होगा, औसत होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बनोगे फौजी, करेक्ट उत्तर है। क्या इसमें कोई दिक्कत हो रही, कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलना मेरे दोस्त, इसमें कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि आज अगर नहीं पूछा गया ना तो कल एग्जाम में हो सकता है दिक्कत आप लोग को, ठीक है। चलो अगला प्रश्न पर आ जाओ। दिक्कत नहीं होगा, मुझे पता है आप लोग को ऐसे ऐसे प्रश्नों में दिक्कत होगा तो यार किस लेवल का तैयारी चल रहा है आप लोग को, वो भगवान जाने। यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा है सिंपल इंटरेस्ट का। मैंने आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट जब चैनल पर करा रहा था तो उसी समय बोल रहा था कि आप लोग को अग्निवीर हो या टीए आर्मी हो, उस लेवल का नहीं पूछेगा जिस लेवल का मैंने करा दिया, उससे नीचे ही पूछेगा। और देखिए ये प्रश्न क्या है कि प्रति वर्ष किस ब्याज की दर पर, ठीक है, किस ब्याज की दर पर, ये 8 है, हिंदी में लिखा गया है, लेकिन आप लोग गणित में देखिए 8 साल में 2 गुना हो जाएगा। मेरे भाई ये प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो और इसे नोट डाउन कर लो और इसको 12.5 मार देना, क्योंकि ऑप्शन आप लोग को ये करेक्ट उत्तर होगा। और ये प्रश्न सीधा पूछ देता है, अगर आप लोग रट गए हैं तो ठीक है, लेकिन रटना नहीं है। और ये हम लोग सॉल्व भी करते हैं। खैर चलिए, ये प्रश्न मैं बहुत बार करा चुका हूँ, इसलिए जो रेगुलर है उनको पता है। देखिए हम लोग मान लेते हैं कोई भी एसआई, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, एसआई हम लोग मान लेते हैं 100 मानते हैं ही, आप लोग को भी पता है, जायज बात है कि 100 मान लेते हैं। और एसआई बराबर होता है आर इंटू टी, ये एक फॉर्मूला है मान लीजिए। और हम लोग से ये रेट पूछा है, टाइम 8 वर्ष दे दिया है, दोगुना होने का रेट पूछा है, यानी रेट पूछा है और टाइम कितना दिया है, 8 दिया है। तो मेरे भाई ये 8 इधर जाएगा, यानी 100 बाटा में 8 कर दो, बराबर क्या हो जाएगा, आर ही से कटा दो, 25 चौका 100 और 4 दूनी का 8 और 25 में 2 से भागा दीजिएगा तो 12.5 होगा। और ऑप्शन नंबर ए आप लोग का क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्या कंफ्यूजन है इसमें, नहीं होना चाहिए। आ जाओ अगला प्रश्न 45 नंबर पर सभी दोस्त। 45 नंबर प्रश्न भी आप लोग से बड़ा ही इंपॉर्टेंट पूछा गया है। चलिए प्रश्न क्या है आप लोग देख सकते हैं एक बार, कि एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपया में खरीदता है, प्रॉफिट एंड लॉस से दिया गया है, और उसे 1500 रुपया में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मेरे दोस्त ऐसे प्रश्नों को आप लोग को मुझे कलम उठाना पड़ेगा यार। सिंपल 50% लाभ हो गया। अब पूछो कैसे। अच्छा ये बताओ कि आप लोग, आपने 10 रुपया का सामान 15 रुपया में बेच दिया तो कितना रुपया लाभ कमाए, तो बोलेंगे 5 रुपया। तो जब 10 का क्रयमूल्य है 5, उसमें प्रॉफिट कमा लिए, यानी 100 अपने आप में क्रयमूल्य 100 होता है और उसमें 5 कमा लिए, यानी 100 5 50%। लेकिन आइए हम लोग यार फॉर्मूला से भी बनाएंगे। 1500, क्योंकि एसपी माइनस सीपी होता है, 1500 माइनस 1000 बराबर कितना होगा, 500। और ये 500 कितने पर कमाया है मेरे दोस्त, कितने के सामान पर, तो 1000 के सामान पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। 00 से 00 काटा दो, 10 से 10, क्या बचा आप लोग को, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 50 बचाओ, यानी 50% आप लोग को क्या होगा, सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब अगले प्रश्न पर आ जाए 46 नंबर पर। चलो 46 नंबर पर आते हैं। 46 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि 46 नंबर प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। छोटा प्रश्न देखने में है, बहुत सारे भाई गलत कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आप लोग को गलत नहीं करना है।
3 घंटे 45 मिनट को सेकंड में बदलना है और ये ऑप्शन आप लोग को सेकंड में दिया गया है, तो आप लोग कैसे बनाइएगा ये बताइए। देखिए ऐसे प्रश्नों को आप लोग को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 घंटा में आप लोग से कितना गुणा कीजिएगा, तो 60 से गुणा कीजिएगा तो मिनट होगा, लेकिन वही 60 गुणे 60 से कीजिएगा तो आप लोग का सेकंड आ जाएगा। कर लो मेरे भाई, 6 का 36 दिया कितना होता है, आप लोग बताइए। 6 का 36 और 36 गुणे 3 कितना होता है, जल्दी से बताएंगे। तो 36 गुणे जो 3 होता है आप लोग को 108 होता है, और 108 पर ये जीरो यानी 2 जीरो कर दो, और ये तो हो गया आप लोग को घंटा वाला। अब आप लोग को यहाँ पर देखिए मिनट भी दिया है 45 मिनट, तो 45 मिनट का भी कितना से गुणा करना होगा सेकंड में बदलने के लिए, 60 से। और यहाँ पर कर दो 6 5 30 के जीरो, कैरी 3, 6 का 24, 3 27, यहाँ पर 2700। यहाँ पर कितना आ गया मेरे दोस्त, 2700। अब ये 2700 और 1080 क्या करना होगा, जोड़ देना होगा, यही करेक्ट आंसर होगा। जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद जो आप लोग का आंसर आएगा वही करेक्ट आंसर होगा। आंसर क्या होगा, अब आप लोग जोड़ लो, 2 जीरो तो 2 जीरो ऐसे ही हो जाएगा दोस्त। 8 7 कितना होता है, 15, और 15 है कैरी 1, 2 1 3, यानी 13,500 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग ये देखिए करेक्ट उत्तर है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है आप लोग को, कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ही साफ सुथरा से आप लोग को बताया जा रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। जहाँ पर भी होगा पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा मुझे बताने में। चलो जी, ये परसेंटेज का बड़ा सिंपल प्रश्न दिया है, 47 नंबर, इसको आप लोग सॉल्व कर लो। 47 नंबर दिया है कि 30% ऑफ 140 इज इक्वल टू x% ऑफ 840, देन एक्स का वैल्यू फाइंड करना। यार दिया गया है 30 का, आप लोग को बता दो 30 बटा में 100, परसेंटेज दिया तो नीचे 100, और यहाँ पर गुणा 140 हो जाएगा, और बराबर में x% दिया तो x बटा में 100 और गुणे 840 हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, सिंपल प्रश्न है, गुणा भागा कटा दो। यहाँ पर देखो ये 100 से 100 कट गया, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे कटाने में। चलिए अब यहाँ पर देख लो, 1 जीरो से 1 जीरो कटा दो। देखो 1 जीरो से ये 1 जीरो से 1 जीरो कटा दो, 14 और 84 कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा बताइए जल्दी से। तो 14 छक्का 84 होता है, ये 6 बार में कट जाएगा, 6 पाँचे 30 हो गया, यानी x का वैल्यू कितना आया मेरे भाई, तो 5 आया। वही तो 5 आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो करेक्ट उत्तर है। और बड़ा ही प्यार से आप लोग आंसर भी बता दिए हैं। मुझे लगता है कि आप सभी लोग इसका आंसर बता दिए होंगे, किसी को भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। और जहां पर आप लोग कैलकुलेशन में फंसोगे वहीं पर पूरा फंस जाओगे, एग्जामिनर ऐसा देता है। चलो अब 48 नंबर प्रश्न पर आ जाओ सभी लोग, और 48 नंबर प्रश्न को सॉल्व करो कि निम्नलिखित में से कौन सा 6 बटा में 20 के बराबर है। और ये परसेंटेज में ऑप्शन दिया है, मैं बोला था ना कि ऑप्शन भी वैसे ही चेक करना है जैसे कि प्रश्न। तो परसेंटेज में दिया तो 100 से सिंपल गुणा कर दो यार, 20 पाँच 100 हो गया, 6 गुणे 5 यानी 30%, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को डी में दिया है, बिल्कुल सही उत्तर, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आ जाओ 49 नंबर प्रश्न पर। 49 नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया है मेरे दोस्त कि 4096 किसका वर्गमूल है। मैंने बोला था ना कि जब भी वर्गमूल पूछे आप लोग से, ज़्यादातर आप लोग के टी आर्मी के एग्जाम में ऑप्शन से ही बन जाएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। ऑप्शन से देखिए कैसे बनाया जाता है। ये बताइए कि 20 का, इसके नज़दीक में जो याद है उसी को समझिए। 20 का स्क्वायर 400 होता है, ये तो 4000 है, पहला बार तो इतना छोटा होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी खत्म चला। अब बचा 3 ऑप्शन, ये बताइए 33, इसका यूनिट डिजिट 3 है और लास्ट में 9 आएगा, जो कि यहाँ पर यूनिट डिजिट इसका 6 है, ये ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। बचा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। तो ये मुझे बताइए मेरे दोस्त, 96 यानी 90 का हम लोग को स्क्वायर पता है कि 81 पे डबल जीरो, ये बताइए ये 8000 में चला गया, और ये अभी प्रश्न में पूछा है 4000 में, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हुआ। बचा क्या, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी, और 64 का ही स्क्वायर होता है 4096, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी तरह ऑप्शन से ही आप लोग बना लीजिएगा। चलो जी अगला प्रश्न पर चलें, और आज का लास्ट प्रश्न एलसीएम का प्रश्न है, और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। उसके बाद करते हैं सेशन को कंप्लीट। मेरे भाई एलसीएम दिया है 2 गुणे 3 गुणे 5 और 3 गुणे 5 गुणे 7 का एलसीएम क्या होता है। मैंने बोला था कि वो छोटी से छोटी संख्या, जो दी गई संख्या से जो ऑप्शन है वो पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, यानी पूरा तरह भाग लग जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो सबसे पहले ए तो होगा नहीं, क्योंकि इतना छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, छोटा मतलब कि मान लीजिए कि 2 3 6 है, तो जो ऑप्शन दिया है मान लीजिए 46 20 और मान लीजिए 36, तो इसमें चेक करना है कि इसमें छोटी संख्या कौन सी है जो 2 3 6 से कट जाना चाहिए। तो उसी तरह समझिए कि 2 गुणे 3 गुणे 5 3 गुणे 5 गुणे 7 से कट जाना चाहिए, छोटी संख्या कौन सी है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही लग रहा है, क्योंकि 3 5 दिया है लेकिन 7 नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। 2 3 5 7 दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ी हो गई और ये छोटी है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन से आप लोग एलसीएम बना दिए। आप लोग को एक चीज मैं बताना चाहता हूं दोस्त, कि एलसीएम एचसीएफ
एचसीएफ और वर्गमूल, ठीक है, और जितने नंबर सिस्टम के प्रश्न होंगे ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शन से बना ले तो बहुत ही अच्छा से बन जाएगा। और आप लोग लॉन्ग मेथड लगाएंगे तो फंसते रह जाएंगे, उतना टाइम नहीं बचता है। बट आप लोग को इस बार टारगेट रखना है कि 15 में 15 मैथ कर के आ जाए, ठीक है। सेशन कंप्लीट हो गया, कैसा लगा फीडबैक देते रहिएगा कमेंट लिस्ट में। बाकी तो आप लोग को 12 जनवरी तक मैं आप लोग के लिए एग्जाम के लिए ऐसे ऐसे प्रश्नों लेकर आएंगे जो आप लोग को बहुत सारा अंदर से डर को कंप्लीट और खत्म कर देगा एग्जाम तक जाते जाते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग को जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टी आर्मी एग्जामिनेशन।